जिंदगी की नदी में बहते हुए हौसलों की लहरों पर सवार होकर मंजिल के सागर तक पहुंचने का सफर शुरू होता है यहाँ। स्वागत है आपका चेंज योर लाइफ में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहा जाता है कि जिंदगी सबको दोबारा मौका देती है, सही है ना? इस बात का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल विल स्मिथ है। विल स्मिथ अमेरिका के मशहूर रैपर, लोकप्रिय एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर है। 2022 में उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। विल स्मिथ के पास आज जो कुछ भी है उन्हें विरासत में नहीं मिला था। उसके लिए उन्होंने अपने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। उनसे कई गलतियां भी हुई हैं जिसके लिए उन्हें अरेस्ट तक होना पड़ा। लेकिन अपनी इन गलतियों से विल स्मिथ ने बहुत कुछ सीखा और सेल्फ डिसिप्लिन्ड होकर उस पर काम किया। तब जाकर आज विल स्मिथ इतने ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकें। आज के इस वीडियो में हमने विल स्मिथ के सेल्फ डिसिप्लिन होने के पर्सपेक्टिव को आपके साथ साझा किया। विल स्मिथ ने तो इसे इंग्लिश में नैरेट किया था, लेकिन हमारी मातृभाषा तो ठहरी हिंदी है ना, इसीलिए हमने इसे हिंदी में अनुवाद किया है, जिसमें शब्द विल स्मिथ के होंगे लेकिन आवाज मेरी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 99% लोग अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए वह मेहनत नहीं करना चाहते हैं जो जरूरी है। 9 सैनिकों की एक कहावत है कि हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन कोई भी मरना नहीं चाहता। किसी भी सपने को हकीकत में बदलने का सबसे अहम आधार सेल्फ डिसिप्लिन है। खाना खाना सिर्फ हमारे शरीर से जुड़ा नहीं है, बल्कि वो हमारे दिमाग से भी जुड़ा है। शरीर सिर्फ हमारे दिमाग के कमांड्स को फॉलो करता है जो हमारे फायदे के लिए होते हैं। हर दिन हम कई फैसले लेते हैं जो कभी कभार हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं, जो हमारे फायदे के लिए नहीं होते हैं। जिंदगी में अक्सर ऐसा लगता है कि दुनिया हम पर हावी हो रही है। दुनिया हमसे लड़ाई करना चाहती है और हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में क्या हम अपने सपने को पाने के लिए खुद को रोक लेंगे? और मुझे लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन शब्द को थोड़ा गलत समझा गया है। हम इसी सजा के तौर पर देखते हैं, है ना? लेकिन मैं सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में उस तरह से नहीं बोल रहा हूं। मैं सेल्फ डिसिप्लिन की बात इस सेंस में करता हूं कि आप कुछ चंद लम्हों की खुशी के लिए अपने सेल्फ डिसिप्लिन को मत बर्बाद कीजिए, बल्कि उसे बरकरार रखकर अपने लॉन्ग टर्म सेल्फ रिस्पेक्ट का चुनाव कीजिए। मेरा मानना है कि सेल्फ डिसिप्लिन ही सेल्फ लव की डेफिनेशन है। जब आप कहते हैं कि आप खुद से प्यार करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं जो प्यार भरा हो। सफलता का असली केंद्र सेल्फ डिसिप्लिन है। अगर आप अपने मन पर काबू नहीं पा सकते हैं, तो बाहरी दुनिया को जीत पाना मुश्किल है। सेल्फ लव तब होता है जब आप खुद से कहते हैं, सुनो, मुझे पता है तुम दोनों में अच्छी दोस्ती है, तुम अच्छी तरह साथ मिलते हो, लेकिन हाँ, वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बहन है। तो मैं तुमसे यानी खुद से इतना प्यार करता हूं कि खुद को ऐसा करने नहीं दूंगा। ये ऐसा है जैसे आप खुद से कहते हैं, यार मुझे पता है मुझे वह पिज्जा खाने का मन है और यह स्वादिष्ट होगा, लेकिन मैं तुम्हें खाने नहीं दे सकता, क्योंकि उस पिज्जा को खाने के बाद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अपने आप से कहना, ये मुझे तुमसे इतना प्यार है कि मैं तुम्हें यह पिज्जा नहीं खाने दूंगा। बस यही इसी को कहते हैं सेल्फ लव। खुद से प्यार करना यह भी है कि जब सोमवार को टेस्ट हो और तुम्हें दोस्तों के साथ शनिवार की रात घूमने का मन है, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि आज रात तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। सेल्फ डिसिप्लिन ही सेल्फ लव है। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें खुद से प्यार करना होगा। इसका मतलब है कि अपने आप को संभालना सीखना होगा। सच्चा सुख उसी रास्ते मिलता है जहां हम अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखते हैं। अक्सर हम अपनी अहमियत दूसरों की नजरों से तय करते हैं, लेकिन असल में यही तो असली आत्मसम्मान नहीं है। आत्मसम्मान हमारे बारे में हमारे खुद के विचार होते हैं, लेकिन अक्सर हम गलती करते हैं कि हम दूसरों को यह तय करने दें कि हम खुद के बारे में कैसा सोचें। यह ऐसा है जैसे आप एक टूटे हुए शीशे में अपना चेहरा देख रहे हो और फिर उस टूटे शीशे के हिसाब से अपना चेहरा बदलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यह तो सिर्फ दूसरों की राय है। खुद के बारे में कैसा महसूस करना है, यह हमें ही तय करना चाहिए। यह मायने नहीं रखता है कि किसी चीज के टूटने का जिम्मेदार कौन है, लेकिन उसे ठीक करना
हमारा ही फर्ज है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को अपने पिता के व्यवहार से दुख हुआ है तो यह शायद उनकी गलती नहीं है, लेकिन खुद को आगे बढ़ाने और इस चक्रव्यूह से निकलने की जिम्मेदारी उनकी ही है। आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आपके साथी ने धोखा दिया है और आपकी शादी बर्बाद कर दी तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस दर्द कैसे उभरे और अपने लिए एक खुशहाल जिंदगी कैसे बनाएं। गलती और जिम्मेदारी साथ साथ नहीं चलती। यह भले ही कठिन हो, लेकिन जब हम किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं तो हम चाहते हैं कि उन्हें तकलीफ हो, वह सजा पाएं और अपने किए की भरपाई करें। लेकिन जिंदगी इस तरह से नहीं चलती, खासकर जब बात आपके दिल, आपकी जिंदगी और आपकी खुशी की हो। यह सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। जब तक हम उंगली उठाते रहते हैं और इस फांस में फंसे रहते हैं कि जिम्मेदारी किसकी है, तब तक हम विक्टिम बने रहते हैं। और विक्टिम की तरह फंसे रहने का मतलब है लगातार दुख में डूबे रहना। खुशी और सफलता का रास्ता अपने दिल, अपनी जिंदगी और अपनी खुशी के लिए जिम्मेदारी लेने में है। यह सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी को हंसा सकते हैं, उन्हें अच्छा महसूस करा सकते हैं, लेकिन वह सच में खुश है या नहीं, यह पूरी तरह से उनके हाथ में है। किसी के साथ समय बिताने का मतलब है कि वह आपको इंस्पायर करें और आपकी जिंदगी में रंग लाए। वह आपकी आग की लौ को जलाए, उसे हवा दे। जरा आपने फोन की आखिरी 5 मैसेज देखी तो देखिए ना, क्या वह लोग आपकी आंख की लौ को बढ़ा रहे हैं या आपकी चिंगारी बुझा रहे हैं? जरा 1 सेकंड के लिए अपना फोन रखिए और अपने आसपास देखिए। वह लोग आपको आगे बढ़ा रहे हैं या पछाड़ रहे हैं? अपने समय और ऊर्जा को बुझती आग में ना लगाएं। उन लोगों के साथ रहें जो आपकी लौ को और जलाएं। मुझे अपने जीवन, अपने काम, अपने परिवार से कुछ मीनिंगफुल बनाना है। यह ऐसा है जैसे अगर आप किसी और की जिंदगी बेहतर नहीं बना रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। टैलेंट और स्किल का अलगाव सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है, खासकर उन लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके सपने हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। टैलेंट आपके पास जन्मजात होना है, लेकिन स्किल घंटों, हफ्तों और सालों की प्रैक्टिस और मेहनत से डेवलप होता है। दीवार बनाने के लिए आप सबसे बड़ी या सबसे शानदार दीवार बनाने का लक्ष्य नहीं रखते हैं। आप शुरुआत करते हैं एक ईंट को पूरी तरह से बिछाने से और यह मेक श्योर करते हैं कि धरती पर कोई दूसरी ईंट इतनी अच्छी तरह से नहीं बिछाई जा सकती, है ना? अगर आप अगले 10 मिनट में कुछ करते हैं और यही रोजाना करने से एक समय बाद आप अपने लिए एक ठोस दीवार बना लेते हैं। मुझे लगता है कि यह साइकोलॉजिकली मुझे उन बहुत से लोगों पर एक फायदा देता है जिनके साथ मैं अलग अलग सिचुएशन में कंपटीशन करता आया हूं। हालांकि किसी बड़े काम को शुरू करना मुश्किल होता है, खासकर तब जब आपको पता है कि काम कितना बड़ा है। मेरे लिए यह सिर्फ एक कार्य नहीं है, यह हु आई एम की डेफिनेशन को बताता है और साथ ही साथ हु आई वांट टू बी को भी रीडिफाइन करता है। इस दौरान मुझे पता चला कि मैं जितना सोचता था असल में मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हूं। मैं डर से इंस्पायर्ड हूं, लेकिन मैं मिसबिहेवियर से जरूर नफरत करता हूं। मुझे लगता है कि इसीलिए मुझे अटैक करने का एटीट्यूड डेवलप किया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि डर किस काम का है? यह वही सवाल है जो मैं खुद से पूछता हूं। क्यों डरना जरूरी है? क्यों जरूरी है खुद को रोकना? बस डर को अनदेखा कर आगे बढ़ते क्यों नहीं है? कार में आप डरते क्यों हैं? नाश्ते का आनंद क्यों नहीं ले पाते? हवाई जहाज में बैठते ही हम सोचते हैं कि बाहर निकलना खतरनाक होगा, लेकिन असल में डरने की कोई बात नहीं होती। डर सिर्फ आपके दिन को खराब करता है। हां, जिंदगी में कुछ सब खूबसूरत एक्सपीरियंस उन्हीं पलों में मिलते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा डरावना समझते हैं। भगवान ने जिंदगी के सबसे बढ़िया तोहफे डर के उस पार छुपाए हुए हैं। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।